we will start with the same question, which are the neighboring countries of India? You will say Pakistan, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, and many others. But what if I say it's wrong? There is only one country which encircles India, which borders India. There is China. China and China. How? क्योंकि जो देश है चाइना है या फिर अपने आजू बाजू पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है या फिर नेपाल है या फिर भूटान है, इसमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो लोन में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं, लोन के सहारे पे जिंदा है, मर चुके हैं, डूब चुके हैं। स्पेसिफिकली चाइना, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स ऑल्सो। चाइना तो डूब चुका है, लोन के सहारे पे जिंदा है, मर चुका है। लेकिन ये इन देशों की ये हालत हुई कैसे, क्यों हुई? इसके पीछे एक रीज़न नहीं है, मे बी उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनकी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड मेनी अदर्स, बट मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड देयर बैंक्रप्सी इज China in general and the BRI, Belt and Road Initiative of China in particular. So what is BRI? BRI basically is a brainchild of Chinese President Xi Jinping. Basically, he wants to restart the ancient Silk Route. That's why he want to reconnect. He want to connect the Chinese economy with the Africa and the rest of the US or the Europe. आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा। सिल्क रूट वही है जो एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में यूरोप और अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता था। इसी रूट से सारे ट्रेड होते थे, इसी रूट से पूरा ट्रैफिक इसी रूट से होता था, क्योंकि दूसरा रूट था ही नहीं। सेम कंडीशन आज भी है। चाइना भी जो ट्रेडिंग करता है या फिर उसकी जो व्यापार करता है वो इसी समुंदर के रास्ते से करता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है और प्लस उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा है। So to cut short its expenses, to cut short its profit, he wants to revive this Silk Route. There are more than 140 countries who have signed the BRI and who are taking the initiatives under the BRI. But basically, today we will focus more on the Indian neighbors, that is Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhutan and Myanmar. So China ये काम कैसे करता है? अभी आपने देखा होगा ये जो उनका सिल्क रूट है या फिर जो बनाना चाहते हैं, उसके बीच में बहुत सारी कंट्रीज हैं। बहुत सारी कंट्रीज के पास जाकर ही उनको रिक्वेस्ट करता है या फिर उनको BRI साइन करने के लिए कन्विंस करता है। एंड वंस एक बार आपने इसको साइन कर लिया, वहां से आपकी उल्टी गंगा शुरू। हाउ? लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स द पाकिस्तान। पाकिस्तान का अरेबियन सी से बॉर्डर है ऑब्वियसली, और अरेबियन सी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि उसको व्यापार के लिए या फिर मिलिट्री बेस के लिए बहुत बढ़िया जगह मानी जाती है या फिर बहुत बढ़िया जगह है। तो चाइना को पता है, भली भांति पता है। तो चाइना पाकिस्तान के पास गया और पाकिस्तान वालों को बोलता है कि भाई देखो, या ऐसा ऐसा रूट है, ऐसा ऐसी जगह है, ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, हम यहाँ से यहाँ तक एक रूट बनाएंगे, एक रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे एंड मेनी मोर प्रोजेक्ट्स वी विल बिल्ड ऑन द सेम रोड। सो इससे फायदा क्या होगा? आपकी जो डूबी हुई मरी हुई जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसको सहारा मिलेगा, वो जिंदा हो जाएगी। हाउ? आप इसी रूट से पूरे देश का सामान वो इस ग्वादर एयरपोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, तो ग्वादर एयरपोर्ट से आप वही सामान बाहर बेच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान वालों को ये पता ही नहीं है कि भाई हम कुछ बनाते ही नहीं हैं तो बाहर बेचेंगे क्या। पाकिस्तान को, ये सॉरी चाइना को पता है कि चाइना इसी रूट से, चाइना से जो माल पूरा ग्वादर एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा, ग्वादर एयरपोर्ट से अरेबियन सी में भेजेगा और वहां से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बेचेगा। तो चाइना का प्लान है, लेकिन पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि बेसिकली ये जो सीपैक प्रोजेक्ट बन रहा है पाकिस्तान में, चाइना के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सीपैक है 2015 में शुरू हुआ था, 2015 से अब तक 2024 तक लगभग उसके 9-10 साल हो चुके हैं। अभी इसका स्टेटस क्या है? लेट्स सी द वीडियो। We are amongst the first supporters of BRI by launching its flagship project of China-Pakistan Economic Corridor in 2013. I feel happy to share that in Pakistan we have completed nearly 50 projects worth $25 billion under. Yes, you heard it right. 50 projects cost rupees $25 billion.
बट एट व्हाट कॉस्ट? $124 बिलियन एक्सटर्नल डेप्थ। पाकिस्तान पर लगभग $124 बिलियन का एक्सटर्नल डेप्थ है, फॉरेन कर्ज है। उसमें से सबसे ज्यादा लगभग 30 बिलियन का जो चाइना का है। नाउ शिफ्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स श्रीलंका। श्रीलंका में भी चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करके वहां पे क्या बनाया है? हम्बनटोटा पोर्ट। उस पोर्ट की श्रीलंका को जरूरत नहीं है। उस पोर्ट को बनाने के लिए श्रीलंका के पास पैसा नहीं है। लेकिन बनाया क्यों? चाइना ने स्पेशली वहां पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया। श्रीलंका एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, पूरे इंडियन ओशन पे, पूरे अरब महासागर पे चाइना कंट्रोल कर सकता है, या फिर कोई भी जो भी वहां पे होगा वो पूरी बे ऑफ बंगाल पे, इंडियन ओशन पे नजर रख सकता है। इसीलिए चाइना को पता था कि इस पोर्ट का कोई काम नहीं है, खाली इस पे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो जाएगी, उसके बाद अपन ये जगह हड़प लेंगे। सेम चीज श्रीलंका ने लास्ट अप्रैल 2023 में खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। हमारे पास पैसा नहीं है, अब क्या, पैसा तो चाहिए। चाइना ने सिर्फ एक ऑफर दिया, ये जो पोर्ट बनाया है उसे हमें दे दो। लगभग 99 ईयर के लिए, 99 साल के लिए चाइना ने उस हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से ले लिया है। जस्ट इमेजिन, इंडिया के जस्ट बगल में श्रीलंका ने चाइना को एक पोर्ट दे दिया। मे बी ग्वादार पोर्ट भी जो पाकिस्तान का है, वो भी पाकिस्तान का भी कर्जा चुका नहीं पाएगा, उसकी भी कंडीशन वही हो जाएगी। ग्वादार एयरपोर्ट भी ले जाएगा। आपने देखा होगा कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू इंडिया में थे। वो इंडिया में क्यों आए थे? सिंपल, पैसा मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी चाइनीज कर्जे में डूबे हुए हैं। एक्चुअली मालदीव पानी में जितना नहीं डूब रहा है उतना वो चाइनीज कर्जे में डूब रहा है। मतलब पाकिस्तान भी गया, मालदीव भी गया, श्रीलंका भी गया। अब नेक्स्ट टाइम है नेपाल। नेपाल हैज जस्ट साइन द BRI प्रोजेक्ट। जो हाल इन तीनों देशों का हुआ वही हाल नेपाल का भी होगा, 110%। जो मणिपुर और मिजोरम में जो दंगे होते हैं या फिर हमले होते हैं, वहां पे हथियार कौन देता है? म्यांमार देता है। म्यांमार में हथियार कहां से आते हैं? सिंपल, चाइना। मतलब इंडिया के आजू बाजू में, जो मैंने इनिशियली बोला था कि इंडिया के आजू बाजू में कोई कंट्री नहीं है एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान। So what does India doing about it? Indian armed forces doing about it? Now the Indian armed forces are not defensive, they are offensive. हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते, हम ऑफेंस भी कर सकते हैं। ये इंटेंशन दिखा दिए हैं बालाकोट और उरी ने। इसी लाइन पर, इसी एंगल पर इंडिया ने तजाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाया है। उसके बाद बहुत सारी इंडियन ओशन रीजन में, जैसे इंडिया की अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ पे फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड बनाया है। वहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों मिलके काम करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है, वहाँ पे भी इसी तरीके की तैयारी चालू है। तो बेसिकली इंडिया इज काउंटरिंग चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन बाय कन्वर्टिंग into its own military assets, into its own military installations. So that's what India need to do. And one more thing India can do, the Sri Lanka and the Maldives, these are the small states which are into the debt trap of China. We can help them out from this debt trap by giving them bailout, by giving them grants, by giving them small loans, not like China. Genuine. I hope you have liked this video. If you want to see more videos like this, you can go to YouTube and search for my YouTube channel, Digital Diplomat of Bharat. Please share and subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to hit the bell icon so that you will get the next videos directly from the notifications. And we are also available on Instagram. You can follow us there also, and Facebook also. Thank you. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.